चलो जी शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है अपना मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है वो तुम लोग भली भांति जानते हो कि नहीं जानते? यस सर। जानते हैं, है ना? बहुत बार कर रखी है हमने, इस चैप्टर में भी बहुत बार उसके बारे में चर्चा कर ली है, लेकिन अभी थोड़ा ऑफिशियली उसको करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को। तो है क्या ये मैकेनिकल एनर्जी? इट इज व्हाट? kinetic energy plus एनर्जी प्लस potential पोटेंशियल energy. एनर्जी। करेक्ट, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो हम बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो वो क्या होती है? दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, तो ये तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई, बेसिक सी डेफिनेशन जो अपने को सबको पता है, राइट? अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एक किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सिस्टम की जो वो नेगेटिव हो सकती है भाई? नो सर। नो सर। नो सर, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल जो एनर्जी है वो नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, शाबाश। पिछली क्लास में ही पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल दी थी सर आपने। एनर्जी की भी दी थी, और साथ में अरे 13.6 के आगे वो Yes, sir, नेगेटिव हो लगा होता। यस सर, हो यस सकती है सर। वो सर, क्या होती है? टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी, मैकेनिकल दैट इज एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अरे होती है कि नहीं होती? यस सर, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट। तो नेगेटिव क्या है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है सर। बिल्कुल हो सकती है। जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का तो चलो पता ही है हमें, है ना? तो नेगेटिव और जीरो हो सकती है। क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव या जीरो हो सकती है? नो सर, ये यस नहीं हो सकती। एक वरुण तू ना जरा खड़ा हो जा। सर। नेगेटिव तो नहीं हो सकती थी। अबे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या नाता होता है जरा बताना, उसमें केमिस्ट्री वाला। सर 2 इंटू 2 इंटू यस सर, ठीक है सर। वो स्प्रिंग फोर्स नहीं कभी नेगेटिव होती। 2 इंटू यस सर, दैट इज यस सर, यस सर। हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है सर। क्या नाता होता है? सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो फिर हो सकती है। यस सर। सर मैं वो स्प्रिंग वाले में कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा, जरूरी नहीं है ना हम किसी एक ही वर्ड में, जनरल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। Yes. इस टॉपिक में मैं किसी एक पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करूंगा, मैं एक जनरल बात करूंगा। हो सकती है या नहीं हो सकती, होगी की हो बात नहीं हो सकती रही है है। यहाँ पे, हो Yes. सकती है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है सारी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल ऑफ ना ट्वाइस होती है उसमें टोटल की। तो -27.2 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी टोटल एनर्जी होती है। किसकी? वरुण की। इलेक्ट्रॉन टोटल की। पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन की। सर हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में। हाँ, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है अभी यहाँ पे, है ना, जिसकी एग्जांपल की हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यस ओके। तो दोनों एनर्जीज जीरो भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, और नेगेटिव हो सकती है। यस सर। यस ये सर। वरुण खड़े हो दोनों जाने। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती सर, क्योंकि हम वेलोसिटी नहीं लेते, स्पीड लेते हैं। यस सर। हो सकती है? नहीं हो सकती सर। काइनेटिक एनर्जी दिव्यांशु, नो सर। अगर उल्टा भाग ले तो? नहीं सर, फिर भी पॉजिटिव रहेगी कैसे? सर। हम कौन सा सर वो मैग्नीट्यूड वो डायरेक्शन देख रहे हैं उसमें। हाँ, वो अगर डायरेक्शन देख भी रहे हो तो v का स्क्वायर है, स्केलर हो तो हाफ भी Yes, पॉजिटिव, m भी sir. पॉजिटिव, v भी, v का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो सारा तीनों चीजें क्या हैं? वो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं नहीं हो सकती। नहीं होती। जिंदगी में क्या, मरने के बाद भी नेगेटिव नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये बातें जो हैं ये आपको क्या करनी है?
चिपका लेनी है। चिपका लेनी है। फेविकॉल से। ठीक है जी, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं वही। तो मैकेनिकल एनर्जी इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। kinetic energy and potential energy of a body. और इसका फॉर्मूला है मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बाकी जनता किधर है? जगाना सर, पड़ेगा क्या? की आवाज गूंज रही है। बाकी जनता मैंने कहा किधर है? जगाना पड़ेगा। इधर ही है सर। अच्छा, कहीं मैं क्या लंच लुंच करके सो तो नहीं जाते आके 3 बजे? नहीं सर, हम तो सोते ही नहीं। अच्छा अच्छा, जाग रहे हैं, ठीक है। अब पता लगा यार, चल बढ़िया है यार, लंच किया उसके बाद सबसे पहली क्लास फिजिक्स की होती है, अच्छी बात है, चल सो ही जाएंगे। खाओ पियो सो जाओ। क्या? मैं खाओ पियो सो जाओ। खाओ पियो सो जाओ। ठीक है जी, तो मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम है, क्योंकि आवाज नहीं ना आती इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सो ही गए होगा, मतलब 2-3 लोग ही जाग रहे होते हैं। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट जूल। बिल्कुल, ये कौन सा कोई अनोखी है, ये भी तो एनर्जी है। यस सर। यस सर। डायमेंशन ml2t-2। T-2। बिल्कुल सही बात है। अब इसके कुछ स्टार पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी है ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एनर्जी भी ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या? ओनली पॉजिटिव। ओनली पॉजिटिव। जीरो नहीं हो जीरो सकती? भी। जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव और जीरो, बट कैनॉट बी नेगेटिव। अभी वरुण कितनी काइनेटिक एनर्जी है तेरी? सर जीरो। ठीक है। सर हाँ, सर पोटेंशियल एनर्जी सर नेगेटिव कब होएगी? मेरे को ना झटका लगता है जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बताओ भाई। सर हम भी कहेंगे, दिव्यांशु तू ही बताएगा। दिव्यांशु, यस जरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता, अपने केमिस्ट्री वाली। सर हम तो सिर्फ फिजिक्स कर रहे हैं, उसमें तो mgh है। ओ हाँ सच यार, ये भी बात है। सही बात है। फिजिक्स में केमिस्ट्री वाली इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते, केमिस्ट्री वाले एटम तो आ ही नहीं सकते। सही बात। सर इसने +2 नहीं पढ़ी अभी। +2 पढ़ी है इसने? सर फिर सुना तो है, केमिस्ट्री में होती है +2 में, फिजिक्स में। फिजिक्स में आती है केमिस्ट्री, पता है तुम लोगों को? यस Yes, sir. सर। मतलब सर रिएक्शन आते हैं। रिएक्शंस नहीं आते, यही जो तुम लोग ये पढ़ चुके हो ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस सर। कितने तरह के मॉडल पढ़े हैं? डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर्स। है ना? ये सब दोबारा आएंगे फिजिक्स में लास्ट में, सब निपटाने के बाद। लास्ट चैप्टर है अपना, सेकंड लास्ट चैप्टर है ये। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, दोबारा फिर आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया? नो No, यस sir. सर थोड़ा सा पढ़ा है। थोड़ा सा पढ़। एनसीईआरटी में ज्यादा सर, लेकिन हमने यस अभी इतना नहीं पढ़ा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी है उसमें।
हाँ, तो ये सारी केमिस्ट्री एक बार दोबारा फिजिक्स में रिवाइज होती है। उस टाइम पे तुम लोगों से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। चलो जी, अगली है हाँ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि अच्छा काइनेटिक एनर्जी जो की है वो नेगेटिव कभी भी हो नहीं सकती, है ना। हमें पता है रिलेशन क्या है मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक इसका। मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को अगर लेफ्ट साइड पे ले आएंगे वो आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। एंड सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हाँ के ना। Yes, sir. sir. Yes, sir. Therefore, I can say that mechanical energy minus potential energy should be greater than equal to, हाँ के ना। वैल्यू Yes. डालिए उसकी। Yes, sir. तो इससे मैं रीअरेंज कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। Yes. Yes, sir. उधर ले गया उसको। Yes. ठीक है, Yes, sir. तो मैकेनिकल एनर्जी से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी या तो कम होगी या उससे बराबर होगी। बात समझ में आई? Yes, sir. पोटेंशियल सर एनर्जी, आवाज इको Sir, नहीं कर आपने रही सर? आवाज क्या आ रही है? इको आ रही है? इको कर रही है सर, सभी की, मेरी भी कर रही है सर। आप तेरी साइड से ही कर रही है वरुण। अच्छा, No, sir, नहीं कर एक बार सारे म्यूट हो जाओ फिर देखते हैं। जरा चैट में बताना मेरे को। प्रदीप म्यूट करो। हेलो 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 हेलो। अभी एक कोई? सर ये तो आप नहीं किया। अच्छा ठीक है, वैसे तो नहीं आई ना? No, sir, नहीं आ नो रही। सर। चलो, मतलब तुम लोगों के किसी के माइक में से हो रही थी। Yes. यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से हमेशा या तो बराबर होगी या उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो नहीं सकती। होगी। नहीं होगी। उससे ज्यादा नहीं हो सकती। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी। इस चीज को इंपॉर्टेंट नोट कर लो। ठीक है, तो इस पे एक ग्राफिकल क्वेश्चन आया था, तो वो ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं अभी। इतना नोट कर लिया? Yes. Yes, sir. सर हम ऐसे नहीं लिखते पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इनटू टोटल एनर्जी। बहुत सही बात पूछी इसने, सही बात है। इसका जवाब दो मेरे को जरा। हमने इधर तो बोल दिया, देखो सर फिजिक्स उसका में मतलब होता है कि एक एक रुक जा, मैकेनिकल एक मिनट, एक एनर्जी। सेकंड, एक सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने फिजिक्स में तो दिव्यांशु मैकेनिकल एनर्जी से कम है, केमिस्ट्री में 2 टाइम्स हो जाती है, ऐसे कैसे? Sir, question नहीं समझ आया। देख, अपने पास केमिस्ट्री में फॉर्मूला है, तुम लोगों ने किया ना, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यस Yes. सर। यस सर। और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी कम होगी मैकेनिकल एनर्जी से, या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकती है। केमिस्ट्री में ट्वाइस हो गई, सर उसमें सर मतलब लड़ाई नहीं होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। नेगेटिव साइन नहीं देखते होंगे नेगेटिव क्या 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 क्या? सर, मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते होंगे। बिल्कुल सही बात, क्या बात है यार दिव्यांशु, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे तुम बताएगा ये, लेकिन गुड। ये नेगेटिव साइन के कारण है। यहाँ पे मैं साइंस लेके चल रहा हूँ, बीच में इंक्लूडेड है साइंस। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के साइंस बीच में इंक्लूडेड है। तुम लोग जो टोटल एनर्जी उधर लिखते हो उसमें हाइड्रोजन वाले केस में टोटल एनर्जी कितनी होती है? -13.6। और यहाँ पे Yes. इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? यार 27.2 माइनस प्लस 27.2. माइनस माइनस होती है. ज्यादा है कम है इससे पोटेंशियल एनर्जी? कम है। कम कम है। है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली कम है उससे, उसका मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस। यस जब ये लिखा जाता है Yes. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअली मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। ये है एक्चुअली, ये डंडे डालना मत भूलना उधर केमिस्ट्री में, ठीक है? ये डंडे बहुत जरूरी हैं, ठीक है? यस सर। आई होप तुम लोगों ने डाल लिए होंगे डंडे तो ठीक है जी, समझ गए ना? तो गुड Yes. क्वेश्चन यस एंड गुड आंसर। ओके,
तो अब हम बात कर रहे हैं हाँ ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ तक नोट हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सर ये नोट करना है, क्या टोटल एनर्जी वाला, मतलब? नेगेटिव साइन वाला सर। जो अच्छा लास्ट में बाद में मैंने रब कर दिया वो यस सर। वो मर्जी है, मतलब कर सकते हो तुम लोग, नोट कर लो तो अच्छी बात है। वो मैं एक्चुअली मतलब केमिस्ट्री में नोट करने वाला है ना। यस यहाँ तो हमने वो रिलेशन ही नहीं किया ना कि ट्वाइस होती है, यस। तो वहां नोट कर लेना केमिस्ट्री कॉपी में। ओके सर। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन आपके सामने। सर ये सर कॉपी में कैसे लिखे क्वेश्चन? हाँ जी, सर कॉपी में कैसे लिखेंगे क्वेश्चन? पेन से ही लिख ले, मैं तो कहता हूँ। सर फिर सारे ग्राफ भी तो बनाने पड़ेंगे। हाँ तो मतलब तू क्या चाहता है, मैं आके बनाऊं तेरे घर पे हैं? सर सर ऐसे ये चाहता ऐसे है करिए कि सिर्फ आंसर वाला ग्राफ बना लें। क्वेश्चन भी लिखना है, ग्राफ भी बनाना है, सब कुछ करना है। ओके। जागृति, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर बिल्कुल बोल रहा पहले हूँ। नहीं आ रही अच्छा थी, पहले सर नहीं आ अभी रही, आ रही है। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को, अगर क्वेश्चन ऊपर से बाउंसर मार गया। क्वेश्चन चमका, पूछा क्या उसने? सर 1 मिनट पढ़ लें सर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास ये जो ग्राफ्स गिवन है इसमें ये V जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहले ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन पूछ कह रहा है V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को y एक्सिस पे, एंड x एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है। तो Vx ग्राफ है, मतलब U है बेसिकली, हम U रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसने V कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब और ये जो E हमारे पास मार्क्ड है, जो क्रॉस के साथ मार्क्ड है, दिस इज द टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो हमें हर ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ये बताना है कि ऐसे कौन सी वैल्यूज है x की जहां पे सिस्टम की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दैट मींस जैसे तुम लोगों को याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने इम्पॉसिबल ग्राफ्स कुछ किए थे, यस जैसे है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर नेगेटिव में चला गया तो वो नेगेटिव वाला हिस्सा पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव वाला तो पॉसिबल है बट नेगेटिव वाला हिस्सा पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे आप लोगों को इसमें से चूज करना है कि कितना हिस्सा ग्राफ का पॉसिबल नहीं है और कितना हिस्सा पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं है वो आपको रिप्लाई करना है, वो आपको आंसर देना है। मतलब आप रेंज बताओगे, जैसे सपोज अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो आपको बताना है, जैसे इसका आंसर कुछ है, आंसर नहीं बताऊंगा बट आंसर किस वे में देना है वो बता रहा हूं, जैसे x लेस देन a या ग्रेटर देन a, मतलब ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका कि इस रीजन में पॉसिबल नहीं है, हमें वो बताना है। सर सभी में आएगा? बिल्कुल सभी में ऐसे ही आंसर्स आएंगे, ऐसे ही आपको रेंज बतानी है कि कितनी रेंज वाला ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके सर। सर हाँ जी, सर इसके बाद भी ग्राफ आएंगे इस टॉपिक के बाद?
देख भाई ग्राफ तो पीछा नहीं छोड़ेंगे +2 तक, ठीक है। और अगर तू डॉक्टर बन गया तो भी ग्राफ पीछा नहीं छोड़ेंगे, अगर तू इंजीनियर बन गया तो भी ग्राफ पीछा नहीं छोड़ेंगे। समझ रहा है बात? सर ऐसे क्यों हुआ? ऐसे क्यों हुआ सर? देख भाई ग्राफ जिंदगी का एक हिस्सा है, अपना दिल जो चलता है ना वो भी ग्राफ में है ना। तो अगर तू डॉक्टर बन गया, तेरा देख अभी पता तो है नहीं, एक हफ्ता तू डॉक्टर होता है, एक हफ्ता तू इंजीनियर होता है। तो अगर डॉक्टर हुआ तब भी तेरे को ईसीजी करनी पड़ सकती है, देख है ना, कुछ भी ईईजी करनी पड़ सकती है, कोई भी कार्डियोग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ना ग्राफ। उधर बोलेगा Yes. पेशेंट को कि यार भाई ग्राफ मत ले, क्या मेरे को ग्राफ नहीं पढ़ने आते। फिर वो कहेगा तू मेरा दिल कैसे बढ़ेगा फिर। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके प्रेम करना शुरू कर दे ग्राफ से। ओके सर, हम्म ओके सर। फ्रेंड बना ले इसको, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड समझ के। सर जो इन्होंने ई रिप्रेजेंट किया हुआ है उसका मतलब टोटल एनर्जी का ऊपर नीचे कैसे मतलब है टोटल यहाँ पे? एनर्जी गुनवीन, उसमें ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो टोटल एनर्जी कर रहा है। मैं एक करके बताता हूँ तुम लोगों को, यस सर, एक कर तू। लेकिन अगर एक कर दिया ना फिर सारे सेकंड में हो जाएंगे, पता है। तो सर तुम लोग कुछ अच्छी बताओ बात तो है। सही। कोई नहीं सर, फिर क्या हो गया? एनर्जी वाला बता दो, बाकी तो कर देखो देंगे। ये, चलो मैं ये बताता हूँ तुम्हें। एनर्जी जो है फर्स्ट में, दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, ये वाला पॉइंट है। तो मान मतलब मैं तरीका बता दूं, फिर बता ही देता हूँ। यस सर, बता दोगे। हाँ मेहनत नहीं आ रही है ना सर, बता ही दो। ये जो है दिस इज द टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। यस सर। तो ये वैल्यू है, मान लो ये 10 है, कुछ भी ले लो, ये 10 है सपोज, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 12 है, ऐसा कुछ है। तो अभी मतलब मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया वैसे तुम लोगों को, बाकी तुम लोगों की इच्छा, एक बार मार सर के ये देख लो ट्राई। बताना कैसे है मतलब हमें कि? बताना ही, अरे बताया तो, या तो x ग्रेटर देन है या x लेस देन है, इन दोनों में से आंसर है पहले का। अच्छा सर, पहले का तो आंसर इन दोनों में से ही है, x लेस देन है या x ग्रेटर देन है। कहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो बताना है। सर फिर ये ए पे क्या लाइन है? एक और छोड़ दो यार, ए पे तो ऊपर जा रहा है ना, ग्राफ ट्रांजिशन है, 0 से ऊपर ओके जा रहा है। दिव्यांशु ने करेक्ट बता दिया, ग्राफ वाला क्वेश्चन सबसे पहले दिव्यांशु ने कर दिया सॉल्व। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। वरुण करेक्ट, पूरव करेक्ट। अबे नितेश ए मोर देन एक्स नहीं, उल्टा लिख दिया तूने यार, एक्स बताना है हमें, ए नहीं बताना। प्रदीप ने आंसर सबको बता दिया। ये आंसर जो है बिल्कुल ऐसे ही बताना है जैसे प्रदीप ने बताया। ठीक है वरुण, नहीं सेकंड, यस सर। ना ना भाई गलत है, सेकंड तो दमन करेक्ट। जागृति करेक्ट। पूरा एबीसी कहाँ है फर्स्ट में, ए ही तो है कल्ला। नहीं ये रेंज नहीं होती पूरा, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेंज। अर्चना करेक्ट। वरुण ये सेकंड में ना थोड़ा सा डाइसी है, इधर ई जो है, मैं इधर बना देता हूँ ई, ई यहाँ जा रहा है, ठीक है, सीधी लाइन।
सेकंड में सर फिर तो सारा ही गलत हो गया। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। सारा ही गलत है वो। दूसरा बिल्कुल सारा ही गलत है। ओके चलो देखते हैं एक बार, है ना, फर्स्ट वाला देखते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या नहीं हो सकती, सर ग्रेटर देन टोटल से बड़ी। टोटल से बड़ी नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी। तो जहां जहां पे ग्राफ में हमें पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से, टोटल एनर्जी से ज्यादा दिखाई देगी, वो हिस्सा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं होगा। तो पहले में यहाँ पे जहां पे जीरो है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल से कम है, ज्यादा है? कम सर है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है? जीरो है। 0 है। नहीं सर, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई तो टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ओके ठीक है, यस। ओके। और यहाँ पे जो x, ये तो x लेस देन a है, x ग्रेटर देन a में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा हो रही है। इट इज ग्रेटर देन e, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहले का जो आंसर बन जाएगा, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल है। तो पहले का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट का x ग्रेटर देन। x ग्रेटर देन a इज नॉट पॉसिबल। X greater than A. यस सर। Yes. sir. सेकंड वाले में सारे ही रीजन्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेटर देन e है कि नहीं है? यस सर। Yes. तो सारा का सारा sir. पॉसिबल नहीं है। तो ऑल x, हमें वो रेंज बतानी है x की जहां पे पॉसिबल नहीं है, तो ऑल x है। थर्ड में बताओ जरा। सर टाइप करना। नहीं, बोल के बता दो। सर x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन b। करेक्ट, वेरी करेक्ट। x लेस देन a एंड ग्रेटर देन b यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन e है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेस देन e है, और यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन e है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल Yes. नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। तो इसलिए कहाँ कहाँ पे नहीं है? x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन b। एंड फोर्थ के केस में कहाँ पे है? दिख रहा है? यस सर। Yes. sir. कहाँ पे? सर x E ग्रेटर no, देन a sir. by 2। ग्रेटर देन a by 2 यस सर। ग्रेटर देन a by 2 और माइनस और माइ मुझे एक बात बताओ, ग्रेटर देन a by 2 में क्या सारा ये वाला हिस्सा भी पॉसिबल नहीं है क्या? ये तो है सर। ये तो है पॉसिबल। तो x ग्रेटर देन a by 2 बिटवीन लेकिन लेस देन b by b 2। by 2। तो ये इतना हिस्सा पॉसिबल नहीं है, ये वाला। यस सर। तो ये किन दो पॉइंट्स के बीच में है? a by 2 और b by 2 के बीच में। और लेफ्ट में ये वाला हिस्सा पॉसिबल नहीं है। यस सर। x greater than minus a by 2 and smaller than b by 2। समझ गए? तो मेरे Yes. पास, हाँ, तो ये वाला रीजन हो गया और ये वाला रीजन हो गया, इन दोनों के बीच में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा x लेस देन माइनस a by 2 एंड ग्रेटर देन माइनस b by 2, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एंड x लेस देन b by 2 एंड ग्रेटर देन a by 2, यहाँ पे यस possible नहीं है। सर। हमने ये वो रीजन्स लिखे हैं जहां पे क्या चीज है? पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज सर। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन ज्यादा हो रही है। टोटल एनर्जी, करेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं। नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? सर यस सर। हाँ भाई, सर वो सर थर्ड पार्ट में ग्रेटर देन ए और लेस देन बी कैसे आ रहा है वो नहीं समझ में आया। ग्रेटर देन ए लेस देन बी नहीं है, पुट्ठा है यार। लेस देन ए ग्रेटर Yes, देन बी sir. है। यस जो भी है। क्या डाउट है उसमें? सर मेरे को सर ये पता नहीं चल रहा ग्रेटर देन लेस देन ए में, लेस देन ए में जरा देख ग्राफ में, इधर ग्राफ में देख, लेस देन ए में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं दिख रही?
Yes, sir. और ग्रेटर देन बी में भी ज्यादा दिख रही है, Yes, sir. तो बस हो गया ना। ओके सर। और एक सर फोर्थ के सर वो सेकंड वाले पार्ट में a/2 लेस देन x लेस देन b/2। वो भी वही है, ये इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो जो ट्रायंगल है छोटा सा ऊपर। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है ये यस ट्रायंगल में, और ये सर वाला वो ट्रायंगल में। ट्रायंगल वाले एरिया को नेम मतलब समझ सा नहीं आया कैसे करें। अरे ट्रायंगल एरिया में ये देख a/2 से b/2 तक, ये है ना, ये रेंज बतानी है हमें x की, x कितने x से कितने x तक है वो ट्रायंगल वाला एरिया, ओके सर ठीक है ना, ये बताना है बस हमें। तो a/2 से b/2 तक है, कोऑर्डिनेट Yes. बताने हैं x के, जो ओके बेस का कोऑर्डिनेट है। हाँ समझ गए। ओके सर। यस ठीक है, तो अगर आपको ऐसा सर, एक ग्राफ वाला second क्वेश्चन note आता है कर तो रहा हूँ। आपको, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी, करने की पोटेंशियल एनर्जी। हाँ क्योंकि Yes. काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी, नहीं सॉरी, नेवर ग्रेटर देन Great मैकेनिकल बोल एनर्जी। यस सर। ठीक है, तो बस वो फंडा लगा के आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। यस चलो सर 1 मिनट सर, ग्राफ बनाना। कर नोट फटाफट।